बात करेंगे मौसम के हवाले से। गहरा डिप्रेशन आहिस्ता आहिस्ता मजीद मगरिब जुनूब मगरिब में मुंतकिल हुआ है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक डीप डिप्रेशन कराची के जुनूब मशरिक में 200 किलोमीटर के फासले पर है। डीप डिप्रेशन आज दोपहर से शाम तक एक तूफान में शिद्दत इख्तियार करेगा। मानसून के ताकतवर स्पेल के तहत शहर में आज भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम और तूफान का अहवाल जानने के लिए हमारे साथ आयमा खान मौजूद हैं। आयमा, बताइएगा इस पर। जी बिल्कुल, देखिए डीप डिप्रेशन जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का ये बताना है कि इस वक्त जो डीप डिप्रेशन है वो कराची से 200 किलोमीटर के फासले पर जुनूब मशरिक पर जो है वो मौजूद है, जबकि इसका रुख इस वक्त जो है वो मगरिब की जानिब है, मगरिब से जुनूब मगरिब की जानिब है। ताहम जो है वो ये आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार कर रहा है। रात के औकात में जो इसका फासला था कराची से वो 250 किलोमीटर था, लेकिन इस वक्त जो हम फासला बताया जा रहा है हमें वो 200 किलोमीटर का फासला जो है वो कराची से बताया जा रहा है। जबकि साथ ही साथ जो है वो अगर ये डीप डिप्रेशन संबंधी तूफान की शक्ल में जो है वो तब्दील होता है, जिसके हवाले से जो है वो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये जो डीप डिप्रेशन है वो आज दोपहर या आज शाम तक जो है वो समंदरी तूफान की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेगा। और जब ये समंदरी तूफान की शक्ल अगर ये इख्तियार करता है तो ये बताया जा रहा है कि समंदर में जो है वो लहरें बुलंद होने का खदशा है और उसके जो इम्पैक्ट होंगे समंदर में वो तुग़यानी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ताहम जो है वो माहिगीरों को भी इस हवाले से कहा गया है कि समंदर में जो है वो खुले समंदर में जाने से गुरेज करें, जबकि साथ ही साथ जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि जो समंदर का पानी है वो आबादियों में भी जो है वो दाखिल हो सकता है। इस वक्त मैं सी व्यू पर मौजूद हूँ और काफ़ी ज़्यादा जो है वो तेज़ हवाएँ चल रही हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये कहा गया है कि डीप डिप्रेशन के नतीजे में जो हवाओं की रफ्तार है वो समंदर के करीब बिलखसूस जो इलाके और समंदर पे जो हवा की रफ्तार रिकॉर्ड की जा सकती है वो 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा की हो सकती है। मौसम के हवाले से बात करें तो ताकतवर मानसून सिस्टम का जो स्पेल है वो कराची पर जो है वो काफ़ी रोज़ से जो है वो असरअंदाज हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा जो है अब ये सिस्टम ताकतवर होता जा रहा है। और हमने ये भी देखा कि गुज़िश्ता रात जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जो है वो जमकर बरसे हैं और मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो काफ़ी तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो देखने में आया। सुरजानी टाउन में जो है वो मानसून बारिशों का हालिया मानसून बारिशों का जो है वो रिकॉर्ड टूट गया है। 127.6 मिलीमीटर बारिश जो है वो सुरजानी टाउन में रिकॉर्ड की गई है, जबकि साथ ही साथ जो है वो नाज़िमाबाद में 45 मिलीमीटर, जबकि गुलशन हदीद में जो है वो 40 मिलीमीटर से जो है वो ज़ायद बारिश जो है वो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त अगर मौसम के हवाले से बात करें तो जैसा कि शहर कायद का मौसम जो है वो पल पल रंग बदलता है। सुबह के औकात से हम देख रहे थे कि बतला जो है वो अब्र आलूद था, लेकिन इस वक्त मैं सी व्यू पर मौजूद हूँ और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अब्र आलूद है। सूरज और हल्के बादलों के दरमियान जो है वो आंख मचोली का सिलसिला भी जो है वो देखने में आ रहा है। कभी धूप है तो कभी जो है वो मुकम्मल तौर पर काली घटा जो है वो छा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी जो है वो शहर कायद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त जो मौजूदा दर्जे हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत आज जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। साथ ही साथ जो है वो इस वक्त हवाओं का जो रुख है वो भी तब्दील है। बिलखसूस कराची में जो हवाएं हैं वो मगरबी सिम से चलती हैं, लेकिन आज जो हवाएं चल रही हैं वो जुनूब मशरिकी सिम से चल रही है। मशरिकी सिम से इस वक्त जो है वो 19 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवाएं चलने का सिलसिला भी जो है वो जारी है और बिलखसूस जो साहिल के करीब इलाके हैं उन इलाकों में जो है वो हवा की रफ्तार जो है वो काफ़ी तेज़ रिकॉर्ड की जा रही है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 83% है और महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर कायद में जो है वो गरज चमक के बादल जो है वो तश्कील पाएंगे और मूसलाधार बारिश का इम्कान जो है वो आज भी मौजूद है। जी अच्छा आयमा, बताइएगा साहिल समंदर पर पाबंदी लगाई गई है, उस पर कितना अमल दरामद नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मेरे कैमरामैन हारिस आपको दिखा सके तो जैसे कि साहिल समंदर पर पाबंदी लगाई गई है तो हम देख रहे हैं कि सी व्यू का जो ये मकाम है ये इस वक्त जो है वो साहिल तकरीबन जो है वो खाली नज़र आ रहा है, लेकिन अगर ये दो दरिया के मकाम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है वो इस वॉल पे लोग जो है वो सिर्फ लहरों से, ठंडी लहरों से महसूस होने के लिए, मौसम को एंजॉय करने के लिए दो दरिया के मकाम पर इस वॉल पर, दो दरिया की वॉल पर जो है वो सिर्फ बैठे हुए हमें जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ताहम
साहिल के पास जाने की जो है वो किसी को इजाज़त नहीं है, चूँकि साहिल पर जो है वो कमिश्नर कराची की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो है वो पाबंदी आयद की गई है, क्योंकि ये जानी नुकसान का सबब बन सकता है। लहरें जो है वो काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि समंदर की बुलंद हैं और साथ ही साथ जो है वो हवा का दबाव भी काफ़ी ज़्यादा है। ताहम ये जो है वो किसी भी नाखुशगवार वाक़ये में जो है वो तब्दील हो सकते हैं। अगर कोई भी शख्स समंदर की तरफ जाता है तो उसे कोई भी जानी नुकसान का खतरा जो है वो हो सकता है। ताहम इस हवाले से जो है वो माहीगीरी के साथ साथ समंदर पर जो है वो तफरी के लिए भी जो है वो पाबंदी इस वक्त लगाई गई है। जी अच्छा आयमा, हमें ये भी बताइएगा कि इन आबादियों में समंदर का पानी दाखिल हो सकता है? बिलखसूस अगर आबादियों के हवाले से बात करें तो रेडी गोट का इलाका है, जबकि साथ ही साथ जो है वो इब्राहिम हैदरी जो कि माहीगीरों का गढ़ है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो बड़ी तादाद में हमें वहाँ पे माहीगीरों की आबादी जो है वो नज़र आती है। जबकि इसके अलावा जो है वो मुबारक विलेज, हॉक्स बे, साइंस पिट के ये वो इलाके हैं जहाँ पे जो है वो माहीगीर तबका जो है वो बसता है और इनकी आबादी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। ताहम जैसा कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज की जानिब से ये कहा गया था कि अगर ये समंदरी तूफान आके जो है वो समंदर से टकराता है तो इस सूरत में जो आबादी है उसे फौरी तौर पर जो है वो खाली करवा लिया जाता है, ताकि जो है वो अगर पानी इस आबादी में दाखिल हो तो जो शहरी हैं उन्हें नुकसान ना पहुंचे। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि ये इलाके हैं जिनमें जो है वो अगर समंदरी तूफान कराची के साहिल से आके टकराता है तो इस सूरत में जो है वो इन आबादियों में पानी जो है वो दाखिल होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जी आयमा, क्या हुकूमत की जानिब से इन आबादियों को खाली करवा लिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो समंदरी तूफान का रुख है वो जुनूब मगरिब की सिमत है, जबकि साथ ही साथ जो है वो कराची से इस वक्त 200 किलोमीटर के फासले पर है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये अब तक इसने समंदरी तूफान की बाकायदा तौर पर जो है वो शक्ल इख्तियार नहीं की है। ताहम महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि आज दोपहर या शाम के औकात में जो है वो ये समंदरी तूफान में तब्दील होने का इम्कान है। जो डीप डिप्रेशन बना हुआ है, ये डीप डिप्रेशन कल तक जो है वो साहिल के किनारे पर मौजूद था। ताहम जब साहिल के किनारे पर इस तरह से कोई डीप डिप्रेशन बनता है और वो जब समंदर में उसको माहौल साजगार मिलता है, दर्जे हरारत साजगार होता है, तो और डीप डिप्रेशन जब साहिल से जाके समंदर में जाके जो है वो मर्ज होता है तो इस सूरत में तूफान बनता है। हम ये देख रहे हैं कि समंदर का इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो है वो खासा साजगार दिखाई दे रहा है, जबकि साथ ही साथ जो है वो डीप डिप्रेशन अपनी जगह पर भी मौजूद है। अब ये डीप डिप्रेशन जब साहिल के अंदर जाएगा तो सूरत में जो है वो ये तूफान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। अब तक जो है वो इसने तूफान की शक्ल बाकायदा तौर पे इख्तियार नहीं की है। कराची से इस वक्त भी जो है वो ये 200 किलोमीटर जुनूब मशरिक में मौजूद है, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि जब ये बाकायदा तौर पे अगर तो तूफान की शक्ल इख्तियार करता है और कराची के साहिल से टकराने का कोई खतरा हुआ तो उस सूरत में जो है हुकूमत की जानिब से जो साहिल के करीब आबादियाँ हैं उन्हें खाली करवा लिया जाता है। जी हुकूमत की जानिब से साहिल के करीब आबादियों को खाली करवा लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आयमा खान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रही थी।